म्यू इक्वल टू जाएगा, म्यू एंगुलर ऑर्बिटल है ना, तो एल एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई, यही होता था फॉर्मूला। सॉल्व करते हैं इसको, एल की वैल्यू पी के लिए वन होती है, ओके, तो वन वन प्लस वन अपॉन इंटू एच अपॉन टू पाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू, होगा रूट टू एच अपॉन टू पाई, ओके। अब रूट टू को टू से कट कर देंगे, टू को अपन लिख रूट टू इंटू रूट टू इक्वस टू होता है टू, तो इस टू को नीचे वाला टू को लिख देंगे रूट टू इंटू रूट टू, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू तो टू ही होता है। फिर एक ऊपर वाला रूट टू से नीचे वाला रूट टू कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एच अपॉन रूट टू पाई, जो कि पहला ऑप्शन है आपका। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं, तो फोर्थ एनर्जी लेवल में कौन कौन आएगा, 4s आएगा, 4p आएगा, और 4d आएगा, और 4f भी आएगा। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, p में कितने होते हैं, 3, d में कितने होते हैं, 5, f में कितने होते हैं, 7, 7 3 10 और 5 15 और 1 16, कितने ऑर्बिटल होंगे, 16 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है एनर्जी लेवल का, ठीक है, बोलता है करेक्ट सीक्वेंस बताना अपने को n बराबर 6 का, ठीक है। तो 6 की बात बता दूं पहले, तो ये आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो क्योंकि बहुत काम में आता है, और बाकी अपन n प्लस एल के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन है, एक है NS है, ठीक है, और एक n माइनस टू एफ है, एक n माइनस वन डी है, और एक है NP। अब इन सब के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे, इसमें n कितना है, n, l कितना है 0, तो इसकी n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। इसमें n की वैल्यू कितनी है, n माइनस टू, प्लस l की वैल्यू कितनी होगी, f के लिए, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा, होगा। इसमें कितना होगा, n की वैल्यू n माइनस वन, प्लस d के लिए कितनी होती है 2, तो ये कितना हो गया, n प्लस वन। एन पी के लिए n, प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, तो n प्लस वन हो गया। अब सबसे पहले अपन किस ऑर्डर में फिल करते हैं, अपन फिल करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसकी होती है जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। n की वैल्यू देखिए, n प्लस एल की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले, तो n प्लस एल वैल्यू अगर देखेंगे अपन लोग, तो ये और ये तीनों तो बराबर है। जब अगर n प्लस एल की वैल्यू बराबर आए तो अपन उसको पहले फिल कर, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अब इसका n कितना n है, इसका n माइनस वन है, इसका n माइनस टू है, मतलब इसका n है तो n ही तो ज़्यादा हो गया ना, n माइनस वन तो कुछ कम था। मान लो n की वैल्यू ये 6 रखने को बोल रहा है, अगर 6 रख देंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 6p, और ये जाएगा 5d, और ये जाएगा 4f, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो 6p ही तो सबसे आगे आएगा एनर्जी में, आगे आ गया। उसके बाद कौन आएगा, 5d आएगा ना, 5d आएगा, सीधी सी बात है ना। n प्लस एल की वैल्यू शाम आ गई, तो अब n की वैल्यू देखेंगे, और n की वैल्यू 6 दी है, इस फॉर्मूला में रख के निकाल देंगे, तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, n s होता है, n माइनस टू एफ होता है, n माइनस वन डी होता है, और n p होता है, सेल्फ डिपोजिट करके ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे अपन लोग, सब सेल में फॉर्मूला कितने होंगे, ठीक है। तो ये होंगे अपने को क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2l प्लस वन, ये फॉर्मूला था, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो ये जाएगा 2:2 4l प्लस टू, आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन 4 डायरेक्ट फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वांटम नंबर नॉट परमिसेबल, पहली कंडीशन क्या बताई थी, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी, हमेशा, ये शर्त देखनी है। तो इसमें ये शर्त है, n की वैल्यू बड़ी है, इसमें भी n की वैल्यू बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, सब में बड़ी है, तो ये इससे तो अपन आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब अगर l की वैल्यू, अगर पहला चेक करते हैं, पहला क्या है, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 3 है, मतलब 5f हो गया, 5f हो गया, ठीक है। और 5f में क्या m0 पॉसिबल था, यस था, ओके, क्योंकि 5f में 7 ऑर्बिटल थे, पॉसिबल था, +2 -2 +1 -1 और ये सब थे। s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है, तो s की वैल्यू तो चेक ही नहीं करनी, सब सही है, ओके। तो ये तो पॉसिबल है पहला वाला। तो अगला है 3 और d, 3d पॉसिबल होता है, ऑर्बिटल होता है। m की वैल्यू क्या 3d के लिए -3 हो सकती है क्या, d के लिए कितने ऑर्बिटल थे, 5 थे,
एक था डी जेड स्क्वायर, इसके लिए m की वैल्यू 0 थी, और इसके लिए थी -1, और इसके लिए थी डी की पावर -2, ये +1 और ये +2, तो -3 तो डी के लिए पॉसिबल होता ही नहीं है, तो यही आंसर है, ये नॉट परमिशेबल है। ठीक है, अगला फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वांटम नंबर है नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब कि इसमें से ये ऑप्शन ये हैं। ठीक है, पहला है NL। ठीक है, n मतलब 3, और ये l की वैल्यू 0 मतलब 3s हो गया। 3s में m की वैल्यू एक ही होती है और वो होती है 0। सही बात है, पहला पॉसिबल है। तो यहाँ बोला है नॉट पॉसिबल, तो पहला तो पॉसिबल है, तो इस ऑप्शन को हटाओ, इस ऑप्शन को हटाओ। अब सेकंड तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड को चेक करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। थर्ड को चेक करते हैं, ये क्या हो गया, 4f होता है पॉसिबल, और f में इसकी वैल्यू -2 होती है, तो ये बात सही है, थर्ड पॉसिबल है। थर्ड पॉसिबल है तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, आंसर आ जाएगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गवर्न बाई। ओरिएंटेशन का मतलब कैसे हो गया कि कोई राउंड शेप है, कोई डंबल शेप है। ठीक है, N, L, M और S ये क्वांटम नंबर होता है। N दिखाता है उसका बाहर का साइज शेप, मतलब 4p है या 3D है या 4D है या ऐसा दिखाता है, मतलब साइज दिखाता है। ये शेप दिखाता है। L की वैल्यू 0 है तो S हो जाएगा, L की वैल्यू 1 है तो P हो जाएगा। तो फिर इसकी शेप पता लगता है ना इससे, तो इसका होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर द हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। इसने दिया है 3। मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने बोला ना m अगर दे दिया ना, m की वैल्यू दे दे, इसका मतलब ऑर्बिटल फिक्स हो चुका है। ठीक है, m की वैल्यू दे दी मतलब ऑर्बिटल फिक्स हो गया है। तो कितने ऑर्बिटल, अगर m की वैल्यू कुछ भी दे देना मतलब एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है वो। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए n+l की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। n+l करो, 3 + 2 5 हो गया पहले ऑप्शन का, 4 + 2 6 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 + 0 5 हो गया। तो जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम, अब कैल्शियम किस में आता है आपको पता ही है, सेकेंड ए में आता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS² होता है। हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बेटा मैग्नीशियम कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आ जाएगा सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, और ये आ गया फोर्थ पीरियड में। तो 4s² होगा। ठीक है, नियॉन तो आएगा नहीं, वो तो 3 में आता है। और उसका नंबर कैल्शियम कितने पे आता है, 20 पे। तो आर्गन 18 होती है, इसीलिए 18 ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। ओके, अगला इन द गिवन एटम नो नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड। हाँ, मैंने आपको डायरेक्ट याद ही तो करने को बोला था कि पाउली, और एक वर्ड याद रख दो, पाउली और क्वांटम नंबर। पाउली का रिलेशन क्वांटम नंबर से होता है। अगला एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L = 3 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। L = 3 किसके लिए होता है, D के लिए होता है। और D में कितने ऑर्बिटल आते हैं, 5 ऑर्बिटल आते हैं। 5 ऑर्बिटल आते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी, L = 0 S के लिए, L = 0 1 P के लिए, L = 2 D के लिए, और ये F के लिए होगा। F होगा तो इसमें आएंगे टोटल 7 ऑर्बिटल, और 7 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, और मिनिमम पूछे तो हमेशा 0 ही होता है। अब इनको ऑर्डर ऑफ फिलिंग n+l के अकॉर्डिंग करना। एक 4s है, 3d है, 4p है, 5s है और 4d है। 4s n+l कितना हो जाएगा, 4 + 0 4, ये हो जाएगा 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 4 + 2 6। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आई, 4d की। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, 4d की। तो यहीं से आंसर निकल गया अपना। अगला कोपर का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के वीडियोस पर दिए थे। तो कोपर का होता है 3d10 4s1, हर किसी को याद भी होता है। तो 3d10 4s1 किस में है, आसान था ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब इतना ईजी नहीं आते। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकॉर्डिंग एक्यूमुलेटेड ऑल ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मतलब n बराबर कितना हो गया 2, और एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 मतलब कि l की वैल्यू 1 दे दी, मतलब क्या दे दिया आपको 2p दे दिया, दिया कि नहीं दिया, n से आपने देखा 2p। अब 2p के कितने ऑर्बिट मतलब p ऑर्बिटल हैं, और वो भी कौन से पीरियड का, सेकेंड पीरियड का। तो इसमें p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। एन 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन आयन 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, किसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो ये कॉपर में ही होते हैं। पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं, सीजियम वगैरह में तो होंगे नहीं, कॉपर का चेक करते हैं। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d10 और 4s1। अब कॉपर +1 हुआ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 4s का चला गया। अब इसका आउटर मोस्ट क्या हो गया, ये आउटर मोस्ट हो गया, हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, 2, 6 और 10, 18 हुए कि नहीं हुए। हाँ, यही होते हैं। एक अपन केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ते हैं ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं ना, वो उसके लेविस को ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें आता है ना कि ऑक्टेट एक्सपेंडेड में 18 इलेक्ट्रॉन वाला, तो उसमें यही तो आते थे, Cu+, Ag+, Au+, याद किए थे कि नहीं किए थे। और जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2, इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन निकल +2, सॉरी नाइट्रोजन +2 दिया, निकल नहीं है, नाइट्रोजन दिया। 1s², 2s², 2p3 होता है। अब इसमें आप काउंट, इसमें क्या करना है अपने को, n+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो कितना हो गया 1, 1s², दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2s², दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब p, 3 ऑर्बिटल होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो अनपेड कितना हुआ, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अगला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। वापिस से वही आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा सब सेल में, तो 2, 2l+1, यही वाला फॉर्मूला पहले भी पूछ चुका, अभी दोबारा पूछ लिया। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल्स। नोड के बारे में अपन क्या पढ़ते, रेडियल नोड कितने होते हैं, l होते हैं। एंगुलर नोड कितने होते हैं, n-l-1, और टोटल नोड पूछेगा तो इनको सम कर देंगे, तो l से l कट जाएगा, टोटल नोड जाएंगे n-1। ठीक है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे अपने नोड, रेडियल, स्फेरिकल या रेडियल। l बराबर p ऑर्बिटल दिया है, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो स्फेरिकल नोड 1 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, आपने सारे देखे। कोई ज़्यादा हार्ड और फास्ट क्वेश्चन आपने देखा था ना, मैंने जितने फॉर्मूले लिखाए थे उससे एक भी क्वेश्चन ऐसा तो बाहर था क्या जो नहीं बना हो। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन को देख देख के फॉर्मूले बनाए हो, बिल्कुल नहीं है। मैंने सिंपल कोचिंग का हैंडबुक उठाया, NCERT उठाया, उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो लिख दिए, और उनसे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अपन नेक्स्ट चैप्टर जो ले रहे हैं वो बिहेवियर ऑफ गैसेस होगा, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं है।